बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पाक ज़िंदगी के बारे में जानने और उनसे कुछ अहम बातें सीखने के लिए। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान कैसे आए और अजमेर में उनके साथ क्या अहम वाक़या हुआ। आज हम उनके सफ़र का अगला हिस्सा आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अजमेर शहर से बाहर एक बड़ा और खुला मैदान था। उस मैदान में एक पेड़ लगा हुआ था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। असल में ये मैदान राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों की बैठने की जगह थी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक वहीं आराम करते रहे। अचानक ऊंट वालों की नजर एक ऐसे दरवेश पर पड़ी जो अपनी बाहरी शक्लो सूरत के हिसाब से बाकी जोगियों और साधुओं से अलग लग रहे थे। ऊंट वाले तेजी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बहुत कड़वे लहजे में बोले, ऐ आदमी, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ऊंट वालों की सख्त बातों को नजरअंदाज करते हुए बड़े नर्म लहजे में फरमाया, मैं अल्लाह का एक छोटा सा बंदा हूं और इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया हूं, लेकिन ऊंट वालों के दिलों पर आपकी प्यारी और नर्म बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह जगह राजा के ऊंटों की आराम करने की है, यहाँ कोई और नहीं बैठ सकता। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये तो बहुत बड़ा मैदान है, राजा के ऊंट तो और भी कहीं बैठ सकते हैं। अगर मैं यहाँ बैठ गया हूँ तो इससे तुम्हें क्या नुकसान है? आप रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में बड़ी नरमी और मिठास थी, मगर ऊंट वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने आपसे बहुत ही बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना छोटा सा सामान उठाया और ये कहते हुए वहां से उठ गए, चलो ये दरवेश तो यहाँ से हट जाता है, लेकिन इसके बाद जो भी यहाँ आकर बैठेगा फिर उसे कोई हटा नहीं सकेगा। ऊंट वालों ने आपका खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगे, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इन सब बातों की परवाह किए बिना अना सागर की तरफ चले गए। अना सागर अजमेर के पास एक बहुत पुराना तालाब था जिसमें ऊंची जाति के हिंदू लोग नहाया करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज की दावत और मेहनत के बाद यह तालाब मुसलमानों के इस्तेमाल में भी आने लगा। अना सागर आज भी ख्वाजा गरीब नवाज के मजार से 4-5 मील के फासले पर मौजूद है। उर्स के दिनों में इस पुख्ता तालाब के किनारे हजारों मुसलमान वजू करने के लिए आते हैं। कुछ लोग बड़े शौक से यहाँ नहाते भी हैं। खैर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वहां से चले जाने के बाद शाम को पृथ्वीराज चौहान के ऊंट घास चरते हुए मैदान में आ गए और रात बिताने के लिए जमीन पर बैठ गए। सुबह हुई तो हमेशा की तरह ऊंट वाले आए। उन्होंने ऊंटों की उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊंट उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऊंट वालों ने कई बार कोशिश की, मगर नाकाम रहे। फिर उन्होंने बेजुबान ऊंटों को मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि कुछ ऊंट चोटों से लहू लुहान हो गए, लेकिन फिर भी कोई ऊंट जमीन से नहीं उठा। ऊंटों को मारने पीटने के बाद ऊंट वालों को उस मुसलमान दरवेश के वो अल्फाज याद आए जिसमें उन्होंने कहा था, चलो मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन इसके बाद जो भी यहाँ बैठेगा उसे कोई उठा नहीं सकेगा। अब ऊंट वालों को समझ आ गया कि ये सब उसी फकीर की बात का असर है। इस एहसास के साथ ऊंट वालों के होश ही उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि अब भलाई इसी में है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सारा हाल बता दिया जाए। जब ऊंट वालों ने दिल्ली और अजमेर के हाकिम को यह वाकया सुनाया तो वो गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने खिदमतगारों को डांटते हुए कहा, यकीनन तुम लोगों ने उस फकीर की बेअदबी की होगी, वरना साधु संत तो बड़े रहमदिल होते हैं। जाओ उस फकीर को ढूंढ कर लाओ। अब ये ऊंट उसी की दुआ से उठेंगे जिसकी बद्दुआ से जमीन ने इन्हें जकड़ रखा है।
जैसे भी हो जाकर उस साधु से माफी मांगो। पृथ्वीराज चौहान का हुक्म मिलते ही ऊंट वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्होंने देखा कि आप अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। ऊंट वालों ने आपके पास जाकर हाथ जोड़े और माफी मांगने लगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े नर्म लहजे में फरमाया, अच्छा जाओ, जमीन अब तुम्हारे ऊंटों को छोड़ देगी। बिलाखिर ऊंट वाले अपनी मजहबी रस्म के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पैर छूकर वापस आ गए। जब वे मैदान में पहुंचे तो देखा कि ऊंट वहां इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। ये अजमेर की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा करामात था। जब ऊंट वालों ने अपने मजहब के लोगों को ये वाकया सुनाया तो अजमेर के लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई। उस दौर में सारा हिंदुस्तान बुत परस्ती और जादूगर के जाल में फंसा हुआ था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जादूगर ही समझ लिया। लोग कहने लगे, आओ चलकर उस जादूगर का जादू देखते हैं। अजमेर के बाशिंदे कतार दर कतार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखने पहुंचने लगे, मगर वहां ना कोई जादू था और ना ही कोई तमाशा, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट थी जो दिलों को सुकून और तसल्ली दे रही थी। यही वो मुस्कुराहट थी जिसने नफरत की आग में भी मोहब्बत के फूल खिला दिए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का अजीब हुस्न था जिसे देखकर पत्थर जैसे कठोर दिल भी पिघल जाया करते थे। इसी भीड़ में कुछ राजपूत भी थे जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने के इरादे से आए थे, मगर आपको देखकर उनके दिल बदल गए और वो मुसलमान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न और पाकीज़ा किरदार को देखकर लोगों ने अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़ दिया और मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए। सदियों से बुतों की पूजा करने वाले चंद लम्हों में ही एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर ईमान ले आए। हालांकि उस वक्त इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद उंगलियों में गिनी जा सकती थी, लेकिन ये नज़ारा साफ था कि कुफ्र की मजबूत दीवारें चटकने लगी थी। इन दीवारों में हल्की दरारें नजर आने लगी थी। बुतों की पूजा करने वालों के लिए ये बड़ी हिला देने वाली खबर थी। हिंदुओं के लाखों देवी देवता मिलकर भी एक अनदेखे खुदा के मानने वाले को इस राह से ना रोक सके। दूसरे राजपूतों के चेहरे पर नफरत की लाली उभर आई। ब्राह्मण गुस्से से तिलमिला उठे और देवी देवताओं के पुजारी बेचैन में इधर उधर घूमने लगे। हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। हिंदू धर्म के रखवाले मंदिरों में जमा हुए और उन लोगों को बुलाया जो इस्लाम में दाखिल हुए थे। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आखिर तुम्हें उस अजनबी के पैगाम में ऐसा क्या मिला? क्या तुमने उसके खुदा को देखा है? ये ब्राह्मण, ये विष्णु, ये शंकर और ये राम, इनमें से कोई भी तुम्हें रोक ना सका? क्या तुम्हारे बाप दादा पागल थे? मुसलमान होने वाले राजपूतों ने जवाब दिया, हम कुछ नहीं जानते। हमारे दिल ने गवाही दी है कि वो सच बोलता है, बस हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए। पुजारियों ने उनसे ज्यादा बहस नहीं की, बल्कि वही किया जो हमेशा से होता आया था। उन्होंने मुसलमान होने वाले राजपूतों को पेशकश की, अगर तुम इस्लाम छोड़कर वापस हमारे मजहब में आ जाओ तो तुम पर सोने और चांदी की बारिश कर दी जाएगी। लेकिन राजपूतों ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। फिर उनसे कहा गया, अगर तुम हमारे मजहब में वापस नहीं लौटे तो तुम्हारी सारी सहूलतें छीन ली जाएंगी और राजस्थान की जमीन तुम पर तंग कर दी जाएगी। मगर इन धमकियों का भी उन राजपूतों पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार उन्हें उनकी बिरादरी से निकाल दिया गया। कुछ लोगों ने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये राय दी कि इन बागियों को मार दिया जाए ताकि हमेशा के लिए इस्लाम के खतरे से छुटकारा मिल सके। लेकिन राजा पृथ्वीराज बड़ा ही समझदार इंसान था। उसने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इस इलाके के सारे राजपूत किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हुए थे। अगर इन राजपूतों को मार दिया जाता
तो इससे दूसरे राजपूत भी बागी हो सकते थे। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने बागियों को मारने से इनकार कर दिया। लेकिन इन मुसलमान होने वाले राजपूतों पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई। वही राजपूत जो कल तक हिंदुस्तान की शान हुआ करते थे, आज अपने ही लोगों के लिए अजनबी होकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आ गए थे। जब कभी उन्हें अपने घरों की आज़ाद माहौल की याद आती तो वो बेचैन हो जाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये हालत देखकर फरमाते, तुम लोगों की ये बेचैनी कुछ समय के लिए है। जो लोग अल्लाह की राह में घर से बेघर हुए या सताए गए, वो जल्द ही बड़ी जीत और सफलता पाएंगे। तुम्हारे दुश्मन के लिए केवल शर्म और जिल्लत होगी। बस कुछ दिन की बात है, आसमान का फैसला जमीन पर जल्द ही दिखेगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये हैरत अंगेज तकरीर सुनकर राजपूतों के दिल शांत हो जाते और वे खुदाए वहदहु ला शरीक का नाम लेकर एक ऐसी खुशी का एहसास करते जिससे वे पहले बिल्कुल अनजान थे। पृथ्वीराज चौहान और सल्तनत के अधिकारियों ने मुसलमान होने वाले राजपूतों के लिए मुआशी जिंदगी को तंग कर दिया था। हुकूमत के लोग सोचते थे कि अछूतों जैसा सुलूक करके राजपूतों को डराया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन पर पाबंदियां लगी उनके दिल पहले से ज्यादा आजाद हो गया। जब जुबान पर पाबंदी लगी तो जहन और भी ज्यादा आजाद हो गए। जासूसों ने पृथ्वीराज को बताया कि मुसलमान होने वाले राजपूत बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तब पृथ्वीराज चौहान ने हुक्म दिया कि पाबंदियां और भी सख्त कर दी जाए। इस दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कुछ खादिम मुल्तान और लाहौर से अजमेर चले गए। अब खुदा के मानने वालों की तबलीग एक नई दिशा में चल पड़ी थी। पृथ्वीराज ने अपने वजीर से एक नई योजना बनाई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को अना सागर से पानी लाने के लिए भेजा गया। वहां कुछ सिपाही थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम ने पानी भरने की कोशिश की तो पृथ्वीराज के सिपाहियों ने उसे ये कहकर रोक लिया कि तुम अछूत लोग इस तालाब को अपने गंदे हाथों से नापाक नहीं कर सकते। अगर पानी चाहिए तो कहीं और जाओ। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम ने मीठे लहजे में कहा, पानी तो जानवरों को भी नहीं रोका जाता, हम तो फिर भी इंसान हैं। पृथ्वीराज के सिपाहियों ने गहरी नफरत के साथ कहा, हम जानवरों पर पानी बंद नहीं करते, लेकिन तुम लोग जानवरों से भी बदतर हो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिमों ने राजपूत सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे ताकत और अक्सरियत के नशे में इतने सरशार थे कि इंसानियत और तहजीब की कोई भी बात उनके दिलो दिमाग पर असर नहीं कर रही थी। खादिम मजबूरन वापस लौटे और पूरी घटना अपने पीरो मुर्शिद से बयान कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम की बात ध्यान से सुनी और कुछ देर तक सोचते रहे। मुसलमानों की ये छोटी सी जमात अपने शेख की खामोशी पर हैरान थी। उन्हें ये बात बहुत तकलीफ दे रही थी कि पृथ्वीराज चौहान इन हरकतों पर उतर आया है और इसके नतीजे में उनके पीरो मुर्शिद वजू के पानी से भी महरूम हो गए थे। बेचारे मुसलमान होने वाले राजपूत चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वे अपनी कमजोरी और बेबसी पर घुटन महसूस कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अनुयायियों को सब्र की सलाह दी और फिर उस खादिम को जो पानी लेने गया था एक बर्तन देते हुए कहा, राजा के सिपाहियों से कहना कि आज इस छोटे से बर्तन में पानी भर लेने दे, इसके बाद हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे। खादिम ने हुक्म पाकर फिर से आना सागर की तरफ रुख किया। राजपूत सिपाहियों ने जब उसे आते हुए देखा तो वे मजाक उड़ाते हुए हंसी में डाल गए। खादिम ने पास जाकर कहा, आज के लिए हमें पानी भर लेने दो। एक सिपाही ने बड़ी घमंड भरी आवाज में कहा, आज तो तुझे हमने पानी के कुछ कतरे दे दिए हैं, लेकिन कल इस तरफ रुख मत करना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खादिम बड़े सुकून से तालाब के किनारे पहुंचा और उसने अपने पीरो मुर्शिद के बर्तन को पानी से भर लिया। चंद लम्हों में वो चमत्कार हुआ कि राजपूत सिपाहियों के लिए ये नजारा हैरानी का कारण बन गया। पूरा आना सागर तालाब का पानी
एक छोटे से बर्तन में समा गया। कुछ देर पहले जिस पानी पर ताकत के बल पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, अब उसकी हकीकत सामने आ चुकी थी। राजपूत सिपाही की हालत खराब हो रही थी और वे हैरान होकर उस तालाब को देख रहे थे जो कल तक पूरे इलाके को सैराब कर रहा था। राजपूतों को यह महसूस हो रहा था कि ये किसी बड़ी जादूगरी का परिणाम है। हालांकि राजस्थान की जमीन जादूगरों से भरी पड़ी हुई है, लेकिन हिंदू जादूगरों के अनुसार मुसलमान फकीर का जादू उन पर भारी था। यह नामुमकिन सा नजारा देखकर पृथ्वीराज के सिपाहियों पर इतनी दहशत छा गई कि वे वहां से भाग खड़े हुए। खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने भी कांपते हुए कदमों से लौटते हुए लरजते लहजे में पूरी वाकया बयान की। आज उसे पहली बार अपने पीरो मुर्शिद की रूहानी ताकत का सही अंदाजा हुआ था। पूरे अजमेर में हंगामा मच गया था। जो भी आना सागर के सूख जाने की खबर सुन रहा था वो हैरान था। कोई भी इस अजीब वाकये पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब शहर के लोग तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें यकीन हुआ कि सदियों पुराना ये तालाब अब पानी से बिल्कुल खाली हो चुका था। राजपूत सिपाही जो पानी को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बर्तन में समाते हुए देख चुके थे, हैरान होकर पृथ्वीराज के सामने खड़े थे और करीब करीब रोते हुए कह रहे थे, सम्राट, हम शर्मिंदा हैं कि आपके आदेश का पालन नहीं कर सके, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमारे इरादों का कोई और असर नहीं था। वो साधु इतना बड़ा जादूगर था कि हमारी तलवारें भी उसे नाकाम नहीं कर सकी। हमारी समझ और होश तक खो गए थे। हमारी बहादुरी उसकी जादूगरी के सामने कुछ भी नहीं थी। हम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। ऐ राजपूतों के महान सरदार, हमें माफ कर दीजिए क्योंकि हम बेकसूर हैं। राजपूतों की आवाज खौफ और दहशत से कांप रही थी। खुद पृथ्वीराज भी ये खबर सुनकर हैरान और परेशान हो गया था, लेकिन सिपाहियों की मौजूदगी में वो अपनी परेशानी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ देर तक चुप रहा। फिर आना सागर पर तैनात सिपाहियों को नाकाम कहते हुए दरबार से रुखसत कर दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आगे का वाकया हम अपने अगले पार्ट में जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।